मुस्तकबिल के मेमारों को पुलिस की मार, असातिज़ा की महंगाई के दौर में नौकरियां मुस्तकिल करने की तकरार। कराची पुलिस की तरफ से रोकने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुजाहिरीन सिंध असेंबली तक पहुंचने में कामयाब हो गए, धरना दे दिया। सिंध के मुख्तलिफ अजला से आए असातिज़ा में बड़ी तादाद में खवातीन भी शामिल। कमिश्नर कराची से मुज़ाकरात जारी। बजट के चर्चे, बढ़ गए खर्चे। नए बजट ने दाल भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर कर दी। नए टैक्सों के बाद दालों की कीमतों में 10 रुपए से 70 रुपए फी किलो तक इजाफा। चने की दाल की कीमत 295 रुपए तक जा पहुंची। दाल मूंग 60, दाल माश 10, काबुली चना 60 और काला चना 40 रुपए फी किलो तक महंगा। बेसन की कीमत 30 रुपए फी किलो बढ़ गई। मोटरसाइकिल की सवारी अब जेब पर और भी भारी। टैक्सों भरे बजट के बाद मोटरसाइकिल्स के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में कई गुना इजाफा। मुल्तान में टायर की कीमतों में 300 रुपए इजाफा। चेन गरारी की कीमत 200 रुपए बढ़ गई। इंडिकेटर्स, हेडलाइट और दीगर स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में 20 से 30% इजाफा। सेल्स टैक्स के निफास के बाद मुख्तलिफ कंपनियों के इंजन ऑयल्स के रेट्स भी बढ़ गए। बढ़ता हुआ मालियाती खसारा हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। माली साल 2023-24 में 8,388 अरब रुपए का बजट खसारा रिकॉर्ड। अखराजात को पूरा करने के लिए हुकूमत 1 जुलाई से 21 जून तक बैंकों से 7,208 अरब रुपए उधार ले चुकी। स्टेट बैंक के मुताबिक निजी शोबे की सूदी कर्जों में अदम दिलचस्पी। इस्लामिक कर्जों की तलब बढ़ती जा रही है। प्राइवेट सेक्टर ने 95 अरब रुपए की इस्लामिक फाइनेंसिंग हासिल की, जबकि सिर्फ 39 अरब रुपए के सूदी कर्जे लिए कर। बजट के बाद खवातीन का सजना सवरना भी महंगा। नए बजट में मेकअप भी महंगा। खवातीन कहती हैं, बनाओ सिंगार हमारा हक है। हुकूमत को कम से कम मेकअप के सामान पर टैक्स की छूट देनी चाहिए। अवाम की मौजें खत्म। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला एक हफ्ते में 250 रुपए महंगा। कीमत 1950 तक जा पहुंची। विफाकी बजट में विद होल्डिंग टैक्स के निफास से थैला मजीद 50 रुपए तक महंगा हो सकता है। मुल्तान और नारोवाल में गंदम का रेट 3000 रुपए फी मन हो गया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद हसीब अनवर ने कहा है कि बहुत जल्द गंदम का भाव 5000 रुपए फी मन हो जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 624 पॉइंट्स इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। 80,170 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता। कीमत 278 रुपए 33 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म का दौरा ताजिकिस्तान। शहबाज शरीफ की ताजिक हम मनसब कायर रसूलजादा से दुशंबे में मुलाकात। ताजिक वज़ीर आज़म को कराची बंदर का ट्रांजिट तिजारत के लिए इस्तेमाल करने की दावत। दोनों रहनुमाओं का सकाफत, तालीम, खेलों समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिक पार्लियामेंट के वाने ज़ेरी के चेयरमैन की भी मुलाकात। पार्लिमानी तबादलों को मजबूत करने पर इत्तेफाक। शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा सरबराही इजलास काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान से आस्ताना पहुंच गए। सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। रूसी और चीनी से दूर से अलग अलग अहम मुलाकातें भी होंगी। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक 11 और 12 जुलाई के दौरे पाकिस्तान में आला सतह का वफ्द भी उनके हमरा होगा। इल्हाम अलीयूफ सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के माबैन मुतादिद मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्की। कारोबार तो तबाह बर्बाद हो गया है। जब बिजली होगी तो सनतें हमारी कामयाब होंगी, सनतें खूब चलेंगी। जब बिजली नहीं तो सनतें, कारोबार और फैक्ट्रियाँ बंद हैं।
एक तो गर्मी है, रात को गाहक निकलता है, और जब बिजली ना हो तो आए हुआ गाहक भी वापस चले जाता है। इसकी वजह से कारोबार तबाह हो गया जी। हमारे 3 घंटे का बिजली पूरे क्वेटा शहर में आ रहा है, तो देहातों का क्या सूरत हाल होगा? 2 घंटे बिजली फिर शॉर्ट, 2 घंटे बिजली फिर उसमें भी वोल्टेज ड्रॉप, यानी अगर वोल्टेज ड्रॉप होंगे 145 होंगे 140 होंगे तो उस पर तो आप कोई चीज़ नहीं लगा सकते हो। सर्दी में गैस नहीं है, गर्मी में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पता नहीं कैसे मुल्क है, कैसे सुबह है। बिजली की लोड शेडिंग से कारोबार समेत मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। दिन को चैन न रात को आराम। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6,832 मेगावाट तक पहुंच गया। तलब 26,700 जबकि पैदावार 19,668 मेगावाट है। मुल्क भर में 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 16 घंटे तक बिजली की बंदिश। शहरी कहते हैं बिजली नहीं मिली लेकिन भारी भरकम बिल मिल गए। रायगंज में शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा, बिजली की बंदिश पर रोड ब्लॉक कर दिया। सारिफीन ने ओवर बिलिंग को जुल्म करार दे दिया। एक्स्ट्रा बिल आता है, वो बात भी नहीं सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं जो लग गया ये आपको पे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट के लिए जो है वो आपका कोई सॉर्ट आउट करते हैं कुछ, लेकिन ये आपको जो लग गया ये आपको पे करना पड़ेगा। कोई बात नहीं सुनता। लोड शेड तो है ही है, इसमें क्या कह सकते हैं। हमारे साथ गलत हो रहा है, इसको काइंडली इसको करें, हमारे पे रहम करें। 1.5 लाख का बिल भेज दिया है। अब हम क्या करें, अब ठीक करवाने आए हैं जी। सारा दिन इन्हीं चक्रों में रहते हैं दफ्तरों के। ऑपोजिशन जमातों का पंजाब असम्बली के गेट पर अलामती एहतजाजी इजलास। ऑपोजिशन अराकीन असम्बली के गेट पर कुर्सियां लगाकर बैठ गए। पुलिस की भारी नफरी तैनात। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर का कहना था अराकीन की रुकनियत बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। अस्मा बुखारी की ऑपोजिशन पर तनकीद। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं सेहत की सहूलियात अवाम की दहलीज तक पहुंचाना मेरा ख्वाब। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए इजलास। पंजाब की हर डिस्ट्रिक्ट में कायम हेल्थ सेंटर्स को अपडेट करने की हिदायत। अस्पतालों में सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से पैसे मांगने की शिकायत पर नोटिस। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में वेंटिलेटर और ट्रेन स्टाफ तैनात करने पर जोर। वज़ीर आला का कहना था हेल्थ सेंटर फाल होंगे तो बड़े अस्पतालों में रश कम होगा। इद्दत के दौरान निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने समाअत की। वकील सलमान अकरम राजा का कहना था शिकायत कुनिंदा की तरफ से सिर्फ एक बयान दिया गया जिसका कोई सबूत नहीं। खाबर मानिका इस शादी से खुश थे, 5 साल 11 माह खामोश रहे, किसी अदालत नहीं गए। अदालत के सामने गलत बयानी की गई। ट्रायल कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक नहीं। आखिरी 7 सफ़हात गवाह लतीफ के मुतालिक हैं। केस की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ था जिससे डायरेक्टिव जारी करना पड़ा? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। आप सीधा पाबंदी पर ही चले गए। पैमरा के वकील का कहना था मीडिया चैनल्स ने अदालती हुक्मनामे पर अमल नहीं किया। अगर कोई गलत रिपोर्टिंग हुई है तो अदालत में पेश करें। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल, फैसला आइंदा हफ्ते सुनाया जाएगा। थाना आपारा में दर्ज मुकदमे में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर रहनुमा बरी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद ने शाह महमूद, असद कैसर, शेख रशीद, शहरियार आफरीदी समेत सब मुल्जिमान को बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पंजाब असम्बली के बाहर मेट्रो बस सर्विस के मुलाजमीन का एहतजाज। मुलाजमीन 2 माह की तनख्वाह न मिलने पर सिरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की मेट्रो बस सर्विस के हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में पाक अमरीका इन्फेंट्री राइफल कंपनी एक्सचेंज मशकें जारी। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते तवील मशकों का आगाज 29 जून को किया गया। मकसद इंसदादे दहशतगर्दी के लिए 2 तरफा ताउन को बढ़ाना है। दहशतगर्दी से निपटने की हिकमत अमली और महारत का तबादला किया जाएगा।
आज मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल और बहिरा अरब से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क में दाखिल होंगी। रवां बरस मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म। कराची में मतला अब्र आलूद समुद्री हवाएं से गर्मी में कमी होगी। सिंध के साहिली इलाकों में आज मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। उमरकोट, थरपारकर और बदीन में बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बादल बरसेंगे।